धन और ज्ञान कैसे बढ़ता है? बुद्ध की मोटिवेशनल कहानी। प्राचीन भारत का समय था। मगध साम्राज्य अपने वैभव और शक्ति के शिखर पर था। राजधानी राजगृह में राजाओं और अमीरों की समृद्धि चारों ओर झलकती थी। महलों में सोने चांदी के दीपक जगमगाते थे, बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आते थे और साधारण जन भी संपन्नता का आनंद लेते थे। लेकिन इस समृद्धि के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो समझ नहीं पाते थे कि धन और ज्ञान वास्तव में कैसे बढ़ते हैं। बहुतों को लगता था कि धन केवल किस्मत से मिलता है और ज्ञान केवल पढ़ी हुई किताबों से। परंतु भगवान बुद्ध ने अपनी करुणा और गहन दृष्टि से लोगों को यह समझाया कि धन और ज्ञान दोनों ही सही दृष्टिकोण और कर्म से बढ़ते हैं। पहला प्रसंग, व्यापारी आनंद का भ्रम। राजगृह में आनंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था, गहनों और सोने की थैलियों से उसका घर भरा हुआ था। परंतु आनंद को हमेशा यह डर सताता रहता था कि उसका धन कम न हो जाए। वह सोचता, अगर धन बांटा तो घट जाएगा, अगर दूसरों को सिखाया तो वे आगे बढ़ जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा। इसीलिए धन और ज्ञान दोनों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। आनंद का यही डर उसकी रातों की नींद हराम कर देता था। वह किसी को दान नहीं देता था और दूसरों से अपने व्यापारिक अनुभव भी छुपाकर रखता था। परिणाम यह हुआ कि लोग धीरे धीरे उससे कटने लगे। न तो मित्र उसका साथ देते, न ही उसके नौकर मन से काम करते। बुद्ध से भेंट। एक दिन बुद्ध राजगृह आए। नगर के लोग बड़ी संख्या में उन्हें सुनने पहुंचे। आनंद भी वहां पहुंचा। बुद्ध ने कहा, मनुष्य धन और ज्ञान को अक्सर गलत तरह से समझता है। वह सोचता है कि यदि दूसरों को दिया तो उसका भाग कम हो जाएगा। परंतु सत्य यह है कि धन और ज्ञान देने से ही बढ़ते हैं। आनंद यह सुनकर चौंक गया। उसे लगा मानो बुद्ध सीधे उसी की बात कर रहे हों। सभा के बाद आनंद बुद्ध के पास गया और बोला, भगवन, यह कैसे संभव है? यदि मैं सोने की एक थैली किसी को दूं तो मेरे पास तो कम हो जाएगी, और यदि मैं किसी को अपना व्यापारिक रहस्य बता दूं तो वह मेरा प्रतिस्पर्धी बन जाएगा। फिर आप कैसे कहते हैं कि देने से धन और ज्ञान बढ़ते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं तुम्हें 3 कथाएं सुनाता हूं। उनसे तुम समझ पाओगे कि धन और ज्ञान का वास्तविक नियम क्या है। दूसरी कथा, किसान और बीज। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों के पास समान भूमि थी और समान बीज भी। पहला किसान सोचता था, अगर मैं सारे बीज बो दूंगा तो अगले वर्ष फसल तो होगी, पर मेरे पास बोने के लिए बीज नहीं बचेंगे। इसलिए मुझे बीज बचाकर रखने चाहिए। वह बीजों को अपनी कोठरी में रखता रहा। दूसरा किसान सोचता था, बीज का असली काम है बोना। जितना बोऊंगा उतना ही लौटकर मिलेगा। उसने अपने सारे बीज खेत में बो दिए। साल बीता। पहले किसान के बीज धीरे धीरे सड़कर नष्ट हो गए। दूसरे किसान के खेत में भरपूर फसल आई। उसने बीज भी बचाए और अनाज भी पाया। आनंद, यही धन का नियम है। धन को रोककर रखने से वह घटता है, बांटने से वह बढ़ता है। दान करने से तुम्हें न केवल यश मिलता है बल्कि दूसरों का सहयोग भी। और जब सहयोग मिलता है तो व्यापार अपने आप फलता फूलता है। तीसरी कथा, दीपक और प्रकाश। फिर बुद्ध ने दूसरी कथा सुनाई। एक नगर में एक विद्वान रहता था। वह बहुत ग्रंथ पढ़ चुका था, परंतु कभी किसी को कुछ सिखाता नहीं था। उसे डर था कि अगर दूसरों को ज्ञान दे दिया तो उसकी विशेषता खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर एक और साधक था।
वह जो भी सीखता सबको सिखा देता। गांव के बच्चे, व्यापारी, गृहस्थ सभी उसके पास आकर ज्ञान लेते। कुछ ही वर्षों में पहले विद्वान को कोई याद नहीं करता था, क्योंकि उसका ज्ञान सिर्फ उसकी पुस्तकों तक सीमित था। लेकिन दूसरा साधक पूरे नगर में गुरु कहलाने लगा। उसके पास जितने शिष्य आए उतना ही उसका ज्ञान गहराता गया, क्योंकि हर प्रश्न उसे नई खोज करने को प्रेरित करता था। आनंद, यही ज्ञान का नियम है। दीपक की तरह। एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी मूल दीपक का प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि चारों ओर उजाला फैलता है। इसी प्रकार जब तुम दूसरों को ज्ञान बांटते हो तो तुम्हारा अपना ज्ञान भी प्रखर हो जाता है। चौथी कथा, वृक्ष और छाया। बुद्ध ने तीसरी कथा सुनाई। एक बार एक व्यापारी रेगिस्तान पार कर रहा था। तपती धूप में उसके साथी प्यासे और थके हुए थे। अचानक उन्हें एक बड़ा वृक्ष मिला। वृक्ष ने अपनी छाया और फलों से सबकी रक्षा की। व्यापारी ने वृक्ष से कहा, हे वृक्ष, तुम कितने उदार हो। तुम अपने फल, पत्ते और छाया सबको देते हो, पर बदले में तुम्हें क्या मिलता है? वृक्ष ने उत्तर दिया, मुझे बदले की चाह नहीं। लेकिन देखो, जब मैं देता हूं तो पक्षी मेरे ऊपर घर बनाते हैं, गायें मेरे नीचे आराम करती हैं, यात्री मुझे पूजते हैं और वर्षा का पानी मेरी जड़ों में आता है। देने से ही मेरा जीवन बना रहता है। आनंद, मनुष्य भी वृक्ष की तरह है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना। इतिहास में जब भी कोई व्यक्ति जन्मा है जिसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए जीवन जिया, उनमें सबसे अग्रणी नाम है भगवान गौतम बुद्ध। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी वस्तुओं, धन, वैभव या यश में नहीं बल्कि अपने भीतर है। यह कहानी उसी दिशा में हमें ले जाएगी जहां एक इंसान अपने जीवन को बदल सकता है अगर वह बुद्ध के बताए मार्ग को अपनाए। एक गांव और उसकी समस्या। बहुत समय पहले मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन जीवन में असंतोष और परेशानियां बहुत थीं। कोई धन की कमी से दुखी था, कोई परिवार के झगड़ों से परेशान था, कोई बीमारी और चिंता से घिरा हुआ था। गांव के लोग अक्सर कहते, हे भगवान, ऐसा कौन है जो हमें बता सके कि जीवन में सच्चा सुख कैसे पाया जाए? एक दिन खबर आई कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के नगर में ठहरे हैं। यह सुनकर गांव के लोग उत्साहित हो गए। वे सब निर्णय लेकर बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध से पहली मुलाकात। गांव के सैकड़ों लोग बुद्ध के सामने पहुंचकर बैठ गए। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। गांव का मुखिया बोला, भगवान, हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं। कभी पैसा नहीं टिकता, कभी मन चैन नहीं पाता। कृपया हमें बताइए, सच्चा सुख कैसे मिलेगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य का दुख बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि उसके अपने मन से उत्पन्न होता है। लोग हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि दुख तो गरीबी, बीमारी और रिश्तों से आता है। बुद्ध मुस्कराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी, दुख का बोझ। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसके कंधे पर एक बोरी थी। बोरी में पत्थर भरे थे। वह व्यक्ति चलता तो था, पर हर कदम उसे भारी लगता। रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने पूछा, भाई, तुम इतने थके हुए क्यों हो? आदमी बोला, मेरे जीवन में बहुत दुख हैं। यह बोरी मेरे बोझ का प्रतीक है। साधु ने कहा, अगर यह बोरी बोझ देती है तो इसे फेंक क्यों नहीं देते? आदमी चौंक गया।
उसे समझ आया कि वह स्वयं अपने दुखों को ढो रहा है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे दुख भी ऐसे ही हैं। उन्हें तुम ही पकड़े हुए हो। अगर छोड़ दोगे तो जीवन हल्का हो जाएगा। गांव वालों का सवाल। गांव का एक किसान बोला, भगवान, छोड़ना इतना आसान नहीं। जब परिवार में झगड़े हों, गरीबी हो, तब मन कैसे हल्का किया जाए। बुद्ध ने कहा, याद रखो, परिस्थितियां बाहर हैं, पर तुम्हारा मन भीतर है। अगर मन को साध लिया तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। फिर बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग सरल भाषा में समझाए। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 1. दुख का सत्य, जीवन में दुख है। जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। 2. दुख का कारण, यह दुख हमारी इच्छाओं और तृष्णाओं से उत्पन्न होता है। 3. दुख का अंत, यदि इच्छाओं को नियंत्रित कर लो तो दुख समाप्त हो सकता है। 4. मार्ग, दुख से मुक्ति का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। 1. सम्यक दृष्टि, सही सोच। 2. सम्यक संकल्प, सही निश्चय। 3. सम्यक वाणी, सच और मधुर बोल। 4. सम्यक कर्म, सही आचरण। 5. सम्यक आजीविका, ईमानदार जीवन यापन। 6. सम्यक प्रयास, सत्कर्म में निरंतरता। 7. सम्यक स्मृति, वर्तमान में जीना। 8. सम्यक समाधि, ध्यान और एकाग्रता। प्रेरणा का पल। गांव के लोग बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें लगा मानो उनके हृदय का बोझ हल्का हो गया। एक महिला बोली, भगवान, अगर हमें यह सब समझ आ जाए तो क्या हमारे दुख सचमुच समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब अंधेरे कमरे में दीपक जलता है तो अंधेरा स्वयं ही मिट जाता है। वैसे ही ज्ञान का दीपक जलने पर दुख मिट जाते हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन की कहानी। वहीं एक युवक था, नाम था आरव। वह बहुत गुस्सैल और लोभी स्वभाव का था। हर समय दूसरों से झगड़ता रहता। जब उसने बुद्ध को सुना तो वह सोच में पड़ गया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बदलना चाहता हूं, पर आदतें इतनी गहरी हैं कि छूटती नहीं। बुद्ध ने कहा, आदतें मिट्टी के बर्तन जैसी हैं। जब तक कच्चे हों, आसानी से बदले जा सकते हैं, लेकिन पक जाने पर कठिन होते हैं। इसलिए आज ही परिवर्तन की शुरुआत करो। आरव ने उस दिन से ध्यान और संयम का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हुआ और वह गांव का सबसे मददगार युवक बन गया। बुद्ध का संदेश, तुलना छोड़ो। एक और आदमी बुद्ध से बोला, भगवान, मैं हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता हूं और दुखी हो जाता हूं। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, देखो, कमल का फूल गंदे दलदल में भी खिलता है, लेकिन उसकी सुंदरता पर दलदल का असर नहीं पड़ता। वैसे ही तुम्हें अपनी राह पर चलना है, दूसरों से तुलना नहीं करनी है। गांव का परिवर्तन। कुछ महीनों बाद वही गांव जिसने बुद्ध से शिक्षा ली थी, बदल चुका था। लोग अब झगड़ते नहीं थे। सब एक दूसरे की मदद करने लगे थे। किसान खेत में काम करते समय ध्यान करते। महिलाएं बच्चों को सत्य और करुणा की शिक्षा देती। गांव इतना शांतिपूर्ण हो गया कि आसपास के लोग भी प्रेरित होकर वहां आकर सीखने लगे। जीवन का बड़ा सबक। एक दिन गांव के मुखिया ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हमें बताइए, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सब कुछ अनित्य है। न सुख स्थायी है, न दुख। जो इस सत्य को समझ लेता है वही जीवन में मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष।
यह कहानी हमें यही मोटिवेशनल कहानी मन का दर्पण। दुख का कारण बाहर नहीं, गंगा के हमारे मन में एक छोटा सा नगर था। इच्छाओं और तृष्णा को साधारण जीवन ही सच्चा सुख है, परंतु उनके भीतर असंतोष और जीना ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। वे सोचते थे कि सुख के अगर एक इंसान बदल जाए तो पूरा समाज बदल सकता है, लेकिन फिर भी जितना पाते उतना और पाने की इच्छा बढ़ जाती। यदि तुम अपने मन को जीत लो तो तुम्हें संसार में कोई नहीं हरा सकता। बुद्धिमान था लेकिन जीवन में भटक गया था। दिन रात वह सोचता, अगर मेरे पास अधिक धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सच तो यह था कि जितना अधिक कमाता उतना ही बेचैन हो जाता। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन नगर में खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास ही के बोधिवन में ठहरे हैं। सैकड़ों लोग उनके उपदेश सुनने के लिए उमड़ पड़े। विभव भी वहां पहुंचा। उसने देखा सामने एक शांत तेजस्वी व्यक्तित्व बैठे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। लोगों की सांसें तक थमी हुई लगती। बुद्ध ने सबको देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य का जीवन वैसा ही है जैसा उसका मन सोचता है। अगर मन स्वच्छ है तो जीवन फूलों सा महकता है, और अगर मन अशांत है तो सारी दुनिया कष्टदायक लगती है। विभव चौंका। उसे लगा कि यह वाक्य सीधे उसी के हृदय को भेद गया है। पहला प्रश्न। सभा के बाद विभव आगे बढ़ा और बुद्ध से बोला, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूं सुखी रहने की, परंतु कभी चैन नहीं मिलता। क्यों? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है सुख बाहर है या भीतर? विभव ने तुरंत कहा, बाहर। धन, मान सम्मान और वस्तुएं ही सुख देती हैं। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो फिर जिनके पास असीम धन है वे भी दुखी क्यों रहते हैं? विभव मौन हो गया। दर्पण की शिक्षा। बुद्ध ने कहा, विभव, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। तुम्हारे घर में दर्पण होगा। विभव, हाँ है। बुद्ध, जब तुम्हारा चेहरा गंदा हो और तुम दर्पण में देखो तो क्या तुम दर्पण को साफ करते हो या अपना चेहरा? विभव, स्वाभाविक है, मैं अपना चेहरा धोता हूं। बुद्ध, वैसे ही संसार तुम्हारे मन का दर्पण है। अगर मन गंदा है, ईर्ष्या, लोभ और क्रोध से भरा है तो दुनिया तुम्हें कुरूप लगेगी। लेकिन अगर मन स्वच्छ है, करुणा, शांति और प्रेम से भरा, तो वही दुनिया सुंदर लगेगी। विभव के भीतर मानो बिजली सी कौंध गई। परिवर्तन की शुरुआत। उस दिन से विभव ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध की शिक्षाओं पर चलेगा। उसने ध्यान करना शुरू किया, लोभ छोड़कर दान देना शुरू किया, गुस्से को रोकने के लिए मौन साधना करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी। परीक्षा का समय। परंतु जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। एक दिन नगर में अकाल पड़ा। लोग भूखे हो गए। विभव के पास थोड़े अन्न का भंडार था। उसके मन में द्वंद्व हुआ, क्या मैं यह अन्न सिर्फ अपने परिवार के लिए रखूं या दूसरों में बांट दूं? उसका स्वार्थ कहता, अगर तुमने बांट दिया तो खुद भूखे मर जाओगे। लेकिन बुद्ध की शिक्षा याद आई, जो देता है वही सच्चा सुख पाता है। विभव ने साहस किया और अन्न गांव वालों में बांट दिया। चमत्कार यह हुआ कि नगर के अन्य लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की और अकाल का संकट टल गया। बुद्ध का आशीर्वाद। कुछ समय बाद विभव फिर बुद्ध के पास गया। वह बोला, भगवान, मैंने आपके बताए मार्ग पर चलना शुरू किया है। अब मुझे लगता है कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। परंतु कभी कभी मन फिर भी भटक जाता है। बुद्ध ने कहा,
मन का स्वभाव हवा जैसा है। उसे बांध नहीं सकते, लेकिन दिशा दे सकते हैं। ध्यान, संयम और करुणा ही उस दिशा के साधन हैं। फिर बुद्ध ने उसे समझाया, इच्छा कम करो, दुख कम होगा। आभार व्यक्त करो, आनंद बढ़ेगा। सच बोलो और मधुर बोलो, रिश्ते सुधरेंगे। वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा मिटेगा। नगर का परिवर्तन। धीरे धीरे विभव के परिवर्तन का असर पूरे नगर पर पड़ने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। आपसी झगड़े कम हो गए। नगर इतना शांतिपूर्ण हो गया कि दूर दूर से लोग यहां आकर बसने लगे। नगर का नाम पड़ा शांतिनगर। जीवन का सार। एक दिन बुद्ध ने सभा में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अशांत मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका जागृत मन है। फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम अपने भीतर करुणा, शांति और संयम का दीपक जला लोगे, उस दिन न बाहर अंधेरा रहेगा न भीतर। अंतिम दृश्य। विभव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मैंने समझ लिया कि सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने मन के दर्पण को साफ करने में है। बुद्ध मुस्कराए और बोले, यही सत्य है। जिसने इसे जान लिया वही सच्चा विजेता है। निष्कर्ष, प्रेरणा आपके लिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है, एक, सुख बाहर नहीं भीतर है। 2, मन संसार का दर्पण है। अगर मन स्वच्छ है तो दुनिया सुंदर लगेगी। 3, दान और करुणा जीवन को सार्थक बनाते हैं। 4, वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है। 5, परिवर्तन एक व्यक्ति से शुरू होता है, पर असर पूरे समाज पर पड़ता है। प्रिय पाठक, जब भी जीवन में दुख और असंतोष आए तो याद रखें, चेहरा नहीं मन धोना है। यही बुद्ध का अमर संदेश है। गौतम बुद्ध की मजेदार कहानी, गुस्सैल राजा और हंसता हुआ साधु। प्रस्तावना। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक राजा राज करता था। नाम था राजा वीर सिंह। राजा बहादुर था, लेकिन बहुत गुस्सैल भी। अगर सैनिक ने गलती कर दी तो तुरंत दंड। अगर दरबारी ने देर कर दी तो सजा। अगर कोई मजाक कर दे तो कैद। राजा सोचता था, सख्ती से ही राज्य चलता है। परंतु राज्य के लोग उससे डरते थे, प्रेम नहीं करते थे। बुद्ध का आगमन। एक दिन खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन में ठहरे हैं। लोग वहां जाकर उनसे मिलने लगे। जब राजा ने यह सुना तो सोचा, ये साधु लोग तो बस उपदेश देते हैं, क्यों न जाकर उनकी परीक्षा ली जाए। पहली मुलाकात। राजा घोड़े पर बैठकर बुद्ध के पास पहुंचा। वहां चारों ओर शांति थी। पक्षी चहचहा रहे थे। बुद्ध कमल सी मुस्कान लिए बैठे थे। राजा बोला, हे बुद्ध, मैंने सुना है आप दुख दूर करना सिखाते हैं, तो जरा मेरा गुस्सा दूर कर दीजिए। सभा में बैठे लोग हंस पड़े। बुद्ध भी मुस्कराए। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, ठीक है, लेकिन पहले मुझे गुस्सा दिखाकर तो बताइए। राजा, गुस्सा अभी दिखाऊं? बुद्ध, हाँ, अभी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वहां सब शांत थे। कोई वजह ही नहीं थी गुस्सा करने की। वह बोला, गुस्सा तो तब आता है जब कोई गलती करे। बुद्ध, तो इसका मतलब गुस्सा तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में है। क्या तुम अपने राज्य के मालिक हो या दूसरों के इशारों पर नाचते हो? यह सुनकर पूरा सभागार खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा का चेहरा लाल हो गया,
लेकिन वह चुप हो गया। दूसरा प्रसंग, गुस्से की कीमत। राजा ने हार मानने से बचने के लिए पूछा, तो बताइए, गुस्सा छोड़ने से क्या मिलेगा? बुद्ध ने एक छोटी घटना सुनाई। एक बार एक आदमी गुस्से में आकर मिट्टी का घड़ा तोड़ देता है। घड़ा गया, पानी गया और बाद में पछतावा भी आया। गुस्सा ऐसा ही है, क्षणिक आग जो पहले खुद को जलाती है और फिर दूसरों को। फिर बुद्ध ने मुस्कराकर कहा, राजन, अगर आप अपने सैनिकों पर गुस्सा करेंगे तो वे डरेंगे, लेकिन अगर उन पर करुणा करेंगे तो वे जान देकर भी आपकी रक्षा करेंगे। यह सुनकर दरबारी फिर से हंस पड़े। अब राजा खुद भी हंसने लगा। तीसरा प्रसंग, हंसता हुआ साधु। राजा ने बुद्ध से पूछा, आप हमेशा मुस्कराते रहते हैं, क्या कभी आपको गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने कहा, राजन, अगर कोई आपको उपहार लाकर दे और आप उसे न लें तो वह उपहार किसके पास रहेगा? राजा बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, वैसे ही अगर कोई मुझे गाली देता है और मैं उसे स्वीकार ही न करूं तो गाली उसी के पास रहती है। फिर मुझे क्यों गुस्सा आए? यह सुनते ही सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। राजा भी हंसते हंसते अपनी मूछें सहलाने लगा। परिवर्तन की शुरुआत। उस दिन राजा ने निश्चय किया कि वह गुस्से की जगह हंसी का उपयोग करेगा। पहले जहां सैनिक गलती करता, राजा चिल्लाता था, अब वह मजाक में कहता, लगता है तुम्हें नींद आ रही है, चलो पहले झपकी ले लो फिर काम करना। जहां मंत्री देर से आते, वह हंसकर कहता, क्या रास्ते में कबूतर से बातें कर रहे थे? धीरे धीरे दरबार का माहौल हल्का फुल्का और आनंदमय होने लगा। जनता की प्रतिक्रिया। राज्य के लोग हैरान थे। पहले जो राजा के डर से थरथराते थे, अब उसके दरबार में हंसते खिलखिलाते हुए आने लगे। एक बूढ़ी औरत बोली, अब हमारे राजा में सचमुच बुद्ध का आशीर्वाद झलकता है। बुद्ध का संदेश। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर बुद्ध से मिलने जाकर कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया। गुस्से से राज चलता है, लेकिन हंसी और करुणा से दिल जीतते हैं। बुद्ध ने मुस्कराकर कहा, राजन, जो अपने गुस्से को जीत लेता है वह हजारों युद्ध जीतने वाले योद्धा से बड़ा है। मजेदार मोड़। एक दिन दरबार में राजा ने ऐलान किया, आज से अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा तो उसे सोने का इनाम मिलेगा। यह सुनकर सब दरबारी और सैनिक कोशिश करने लगे, कोई अजीब नृत्य करता, कोई राजा की नकल करता। लेकिन राजा इतना हंसता कि सबको इनाम देना पड़ता। धीरे धीरे पूरा राज्य हंसी का राज्य बन गया। लोग कहते, यह राज्य नहीं, हंसपुर है। निष्कर्ष। यह मजेदार कहानी हमें यह सिखाती है, एक, गुस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं बल्कि दूसरों के हाथ में होता है। 2, अगर हम गुस्सा छोड़कर हंसी और करुणा चुनें तो माहौल बदल जाता है। 3, राजा वही सच्चा है जो प्रजा का दिल जीते। 4, हंसी और शांति सबसे बड़ा खजाना है। प्रिय पाठक, जब भी जीवन में गुस्सा आए, याद रखिए, अगर गाली न लो तो वह गाली देने वाले के पास ही रह जाती है, और हंसी, वह बांटने से बढ़ती है। गौतम बुद्ध की नई मोटिवेशनल कहानी, सच्चा धन। राजगीर नगर अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग मेहनती थे, व्यापार फल फूल रहा था और नगर में हर सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन फिर भी नगर के अधिकतर लोग बेचैन और असंतुष्ट थे। उनमें से एक व्यापारी था, सुदत्त। सुदत्त के पास सोना चांदी, गहने, नौकर चाकर सब थे।
फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती। रात को नींद नहीं आती और दिन भर उसे लगता और पैसा चाहिए तभी चैन मिलेगा। बुद्ध से मिलने की चाह। एक दिन नगर में खबर फैली, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गृध्रकूट पर्वत पर ठहरे हैं। लोग समूह बनाकर वहां जाने लगे। सुदत्त भी उत्सुक हुआ। उसने सोचा, सुना है यह साधु दुख दूर करने का उपाय बताते हैं, शायद मेरे मन का बोझ भी हल्का कर दें। बुद्ध से पहली भेंट। जब सुदत्त वहां पहुंचा तो उसने देखा हजारों लोग बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। सबके चेहरों पर शांति थी। बुद्ध साधारण वस्त्र पहने थे, पर उनका तेज सूर्य सा दमक रहा था। सभा शुरू हुई। बुद्ध ने धीरे से कहा, मनुष्य सोचता है कि धन ही उसे सुख देगा, लेकिन क्या कभी तुमने देखा है कि सोने चांदी से कोई भूख शांत हुई हो? भूख तो रोटी से मिटती है, प्यास तो पानी से। धन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। सुदत्त के हृदय में ये शब्द गहराई तक उतर गए। व्यापारी का प्रश्न। सभा के बाद सुदत्त आगे बढ़ा और बोला, भगवान, मेरे पास धन है पर शांति नहीं। हर पल मुझे डर लगता है कि कहीं यह धन छिन न जाए। तो बताइए, सच्चा धन क्या है? बुद्ध मुस्कराए और बोले, सुदत्त, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी लोभी किसान। एक बार एक किसान था। उसने खेतों में बहुत अनाज उगाया और कोठार में भर लिया। वह रोज कोठार के दरवाजे पर जाकर ताले गिनता, पर अनाज का उपयोग नहीं करता। पड़ोस में गरीब लोग भूखे मर गए, लेकिन उसने किसी को दाना न दिया। आखिरकार बीमारी से वह किसान स्वयं मर गया और अनाज सड़ गया। बुद्ध बोले, सोचो, क्या वह किसान सचमुच धनवान था? सुदत्त चुप हो गया। बुद्ध की शिक्षा, सच्चे धन के 5 रूप। बुद्ध ने आगे कहा, सुदत्त, मनुष्य के पास 5 प्रकार के सच्चे धन होते हैं, जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। 1. श्रद्धा का धन, सही पर विश्वास। 2. शील का धन, अच्छे आचरण। 3. दान का धन, बांटने की आदत। 4. ज्ञान का धन, सीखने और समझने की शक्ति। 5. करुणा का धन, दूसरों के दुख में साथ देना। अगर तुम्हारे पास ये धन है तो तुम सबसे अमीर हो। व्यापारी का परिवर्तन। सुदत्त का हृदय कांप उठा। वह बोला, भगवान, मैंने जीवन भर केवल सोना इकट्ठा किया, पर सच्चा धन कभी नहीं जुटाया। अब मैं बदलना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, परिवर्तन कठिन नहीं, बस शुरुआत करनी होती है। आज से तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा दान करो, सत्य बोलो और करुणा का अभ्यास करो। परीक्षा का समय। सुदत्त ने उसी दिन से नया जीवन शुरू किया। उसने गरीबों को भोजन बांटना शुरू किया। अपने नौकरों के साथ नम्रता से पेश आने लगा। व्यापार में ईमानदारी बरतने लगा। लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, व्यापारी पागल हो गया है। अब दान करके अपना धन लुटा रहा है। पहले तो सुदत्त दुखी हुआ, फिर उसे बुद्ध के शब्द याद आए, सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए। नगर का परिवर्तन। धीरे धीरे सुदत्त के दान और करुणा का असर पूरे नगर पर पड़ा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। झगड़े कम हुए। गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। नगर में हर कोई कहने लगा, अब हमें असली धन का अर्थ समझ आया है। बुद्ध का आशीर्वाद। कुछ महीनों बाद बुद्ध ने नगर का दौरा किया। उन्होंने देखा कि सुदत्त बदल चुका है। उसके चेहरे पर अब चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि शांति और संतोष की चमक थी।
बुद्ध ने उससे कहा, सुदत्त, अब तुम्हारे पास वह धन है जिसे न समय छीन सकता है न मृत्यु। अंतिम संदेश। बुद्ध ने सभा में कहा, धन का मालिक मत बनो, उसे साधन बनाओ। जिस धन से करुणा और सेवा न हो वह पत्थर समान है, और जो मनुष्य दूसरों की मदद करता है वही सबसे बड़ा अमीर है। निष्कर्ष शिक्षा आपके लिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है: 1. धन साधन है, लक्ष्य नहीं। 2. सच्चा धन श्रद्धा, शील, दान, ज्ञान और करुणा है। 3. सुख बांटने से बढ़ता है, जमा करने से नहीं। 4. एक व्यक्ति बदल जाए तो पूरा समाज बदल सकता है। 5. शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। प्रिय पाठक, जब भी आपको लगे कि आपके पास सब कुछ है पर मन अशांत है, तो बुद्ध का यह संदेश याद रखें। सोना चांदी मिट्टी हो सकते हैं, पर करुणा और सत्य ही अमर खजाना है। बुद्ध की मोटिवेशनल कहानी असली जीत। बहुत समय पहले कपिलवस्तु और मगध के बीच की सीमा पर एक नगर था, वैशाली। यह नगर अपने वैभव और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन नगर के लोग अक्सर एक दूसरे से ईर्ष्या करते और प्रतिस्पर्धा में उलझे रहते। नगर का सबसे बड़ा योद्धा था अर्जुन सेन। उसने दर्जनों युद्ध जीते थे। लोग उसका सम्मान करते, पर वह अंदर से बेचैन था। उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता, क्या युद्ध जीतना ही सच्ची जीत है? अगर हाँ, तो मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध का आगमन। एक दिन खबर मिली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली के पास ठहरे हैं। लोग समूह बनाकर उनसे मिलने जाने लगे। अर्जुन सेन भी जिज्ञासा से वहां पहुंचा। उसने देखा बुद्ध साधारण वस्त्रों में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके चारों ओर सैकड़ों लोग मौन और शांति में डूबे हैं। पहला प्रश्न। सभा में अर्जुन सेन ने खड़े होकर पूछा, भगवान, मैंने जीवन में कई युद्ध जीते हैं, राज्य जीते, दुश्मन हराए, लेकिन फिर भी मेरे मन में खालीपन है। बताइए असली जीत क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वीर, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, पर पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम युद्ध जीतते हो तो पराजित का क्या होता है? अर्जुन सेन, वह दुखी होता है, उसका राज्य छिन जाता है। बुद्ध, और क्या तुम्हें उस समय शांति मिलती है? अर्जुन सेन, नहीं, कुछ समय बाद फिर नया युद्ध लड़ना पड़ता है। बुद्ध, तो समझ लो, जो जीत दूसरों को दुख दे वह सच्ची जीत नहीं। सच्ची जीत वह है जो तुम्हारे मन को जीत ले। उदाहरण। 2 मित्र। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। 2 मित्र यात्रा पर निकले। एक ने कहा, मैं हर गांव से कुछ छीनूंगा और आगे बढ़ूंगा। दूसरे ने कहा, मैं हर गांव में कुछ दूंगा और आगे बढ़ूंगा। पहले मित्र ने अंत में बहुत सा सामान जमा कर लिया, पर लोग उससे नफरत करने लगे। दूसरे मित्र के पास कुछ भी न बचा, लेकिन लोग उसका नाम श्रद्धा से लेने लगे। बताओ असली विजेता कौन था? अर्जुन सेन ने तुरंत कहा, दूसरा मित्र। बुद्ध मुस्कुराए, वैसे ही जीवन में असली जीत दूसरों पर नहीं, अपने लोभ, क्रोध और अहंकार पर है। अर्जुन सेन का द्वंद्व। ये बातें सुनकर अर्जुन सेन चुप हो गया। वह सोचने लगा, सचमुच मैंने युद्ध तो जीते, लेकिन खुद को कभी नहीं जीता। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर मैं बदलना चाहूं तो कहां से शुरुआत करूं? बुद्ध की शिक्षा 3 अभ्यास। बुद्ध बोले, वीर, सच्ची जीत के लिए 3 अभ्यास जरूरी हैं। 1. स्मृति, माइंडफुलनेस, हर काम करते समय जागरूक रहो। 2. करुणा, कंपैशन, दूसरों के दुख को अपना समझो।
3 ध्यान मेडिटेशन, अपने मन को शांत करो। अगर तुम इनका अभ्यास करोगे तो तुम्हारे भीतर का योद्धा असली विजेता बन जाएगा। परिवर्तन की शुरुआत। अर्जुन सेन ने उसी दिन से अभ्यास शुरू कर दिया। पहले वह तलवार चलाने का अभ्यास करता था, अब ध्यान करने लगा। पहले सैनिकों पर चिल्लाता था, अब उनसे करुणा से बात करने लगा। पहले जीत की लालसा थी, अब शांति की खोज होने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। लोग कहते, अब अर्जुन सेन के चेहरे पर युद्ध का गर्व नहीं बल्कि शांति की चमक है। परीक्षा का समय। एक बार पास के राज्य ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। लोग डरकर अर्जुन सेन के पास पहुंचे। वीर, अब तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन अर्जुन सेन ने कहा, नहीं, इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे, हम उनसे संवाद करेंगे। सब हैरान रह गए। वह शत्रु राजा के पास गया और बोला, तुम्हें राज्य चाहिए, हम बांट देंगे। तुम्हें सम्मान चाहिए, हम देंगे। लेकिन रक्तपात नहीं होगा। उसके साहस और करुणा से शत्रु राजा का हृदय पिघल गया। युद्ध टल गया और दोनों राज्यों में मैत्री हो गई। नगर का परिवर्तन। लोग अब अर्जुन सेन को और भी सम्मान देने लगे। वे कहते, पहले यह तलवार से जीतता था, अब करुणा से जीतता है। यही असली योद्धा है। बुद्ध का आशीर्वाद। कुछ समय बाद बुद्ध ने अर्जुन सेन को देखा। उसके चेहरे पर अब गहरी शांति थी। बुद्ध ने कहा, वीर, अब तुमने असली जीत पाई है। युद्ध जीतने वाला योद्धा एक दिन हारता है, पर अपने मन को जीतने वाला कभी नहीं हारता। अंतिम संदेश। बुद्ध ने सभा में कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार पर होती है। क्रोध पर संयम, लोभ पर संतोष और ईर्ष्या पर करुणा, यही सच्ची विजय है। निष्कर्ष शिक्षा आपके लिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है, एक, दूसरों को हराने से बड़ी जीत खुद को हराना है। 2, करुणा और संवाद से वह काम हो सकता है जो तलवार से नहीं। 3, ध्यान और जागरूकता मनुष्य को असली विजेता बनाते हैं। 4, शांति ही सबसे बड़ा खजाना है। 5, जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। प्रिय पाठक, जब भी आपको लगे कि सफलता पाने के बाद भी मन बेचैन है, तो बुद्ध का यह संदेश याद रखिए। हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है अगर तुमने एक बार भी अपने मन को जीत लिया।